जो इंडिया है नो, ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात कर दी ठीक है, आपने? तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। होता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे अब कतराने लगे हैं। और इंडिया डिजर्व करता था, इंडिया डिजर्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके खाने, उनके हर एक चीज़, स्पेशली दैट पानी पूरी एंड दैट इज़ साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांबर, ये चीज़ें एंड दैट वन इज़ द चावल, उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ हमें सुकून ही ना मिल रहा था, हम कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं जिसमें चटनी, पकौड़े, समोसे वगैरह मौजूद थे। लेकिन ये कि हाँ, जितनी हम लोग वैरायटी यहाँ पर देखते हैं वीडियोस में, वो वाकई में काबिल तारीफ इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर खाने को नहीं मिलती है, ना ही खाने मतलब देखने को मिलती है। तक आया है तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। 28 और उन्होंने उनको बताया है कि भाई हम एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक कल्चर रखते हैं, हमारी एक जो है पहचान है, हम इस वजह से जाने जाते हैं। और जो चीज़ वो लोग अपनी कंट्री में प्रमोट करना चाहते हैं वो कितने बड़े स्केल पर वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारतीय खाना आज के समय पूरी दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खाना बन चुका है। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से भारतीय खाने के स्वाद के गुणगान दुनिया भर के कोने कोने में किए जाते हैं। यार इंडियन फूड में अगर देखा जाए ना तो मिठाई का मुकाबला नहीं है। हल्दीराम्स वालों की अगर आपने कभी ट्राई की हो, आउट ऑफ एनीवेयर बॉक्स, बहुत अच्छी है उनकी। आप अपना चाय ले लें, काजू कतली, चाहे उनकी पापड़ी ले लें, सोन पापड़ी, कमाल है। अब दरअसल हाल ही में जब यूएई के प्रेसिडेंट भारत आए तो भारत में उनका बहुत ही ज्यादा भव्य स्वागत किया गया और स्वागत के बाद उनको डिनर और लंच में एक से बढ़कर एक अनेकों शुद्ध शाकाहारी व्यंजन परोसे गए। यूएई प्रेसिडेंट को परोसे जाने वाले भारतीय व्यंजनों में भारत के अलग अलग राज्यों के स्वाद का मिश्रण था और इसीलिए ये भारतीय व्यंजन यूएई के प्रेसिडेंट को इतना ज्यादा पसंद आए कि वह भारतीय खाने की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। भारतीय खाने की तारीफ अब अहमदाबाद से लेकर दुबई तक हो रही है और दुनिया भर को यह बताया जा रहा है कि वास्तव में भारतीय खाना कितना ज्यादा स्वादिष्ट और कितना ज्यादा लजीज होता है। हालांकि अब भारतीय खाना भारत का एक बहुत ही बड़ा सॉफ्ट पावर बन चुका है और ये सॉफ्ट पावर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जब G20 समिट के लिए दुनिया भर के लीडर भारत आए थे तो उनके लिए भी भारत में शुद्ध शाकाहारी एक से बढ़कर एक अनेकों व्यंजन परोसे गए थे। इससे पहले भी जब जापान के प्रेसिडेंट भारत आए थे तो उनको भी भारतीय खाने का स्वाद चखाया गया था और आपने देखा होगा कि उनको गोलगप्पे खिलाए गए थे और वो गोलगप्पे उनको इतने ज्यादा स्वादिष्ट लगे थे कि उन्होंने फिर एक्स्ट्रा गोलगप्पे मंगाकर खाए थे। तो कुल मिलाकर भारतीय व्यंजन पूरी दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हैं और ये दुनिया के हर व्यक्ति को पसंद आते हैं। और इसीलिए हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट का यहाँ पर यह भी कहना था कि वो बार बार भारतीय व्यंजन खाना चाहेंगे। स्टडी करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, खाने पीने का तो शौक है बिल्कुल? बहुत ज्यादा, आप देख नहीं रही, हमारा खुद का काम है एक्सरसाइज से रिलेटेड, लेकिन मैं कितना मोटा हूँ तो उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है। ये मेरा ना इसका स्पेसिफिक सवाल है, मैं 2 वर्ड्स आपको बताऊंगी, एक वर्ड इंडिया और एक वर्ड फूड। तो वो कौन सा ऐसा पहला फूड है जो आपके माइंड में आता है कि जो इंडिया में आप जाके उसको ट्राई करना चाहोगे? क्योंकि होता है ना, क्रेविंग होती है, शौक होता है, वो कौन सा ऐसा? देखिए, सबसे पहले बात, इंडियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। चीज़ और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है, ठीक है। उनके हर खाने में जनाब चीज़, मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे पानी आ रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो चीज़ का नाम निशान नहीं पता, दूर दूर जाके इंपोर्टेड खरीदो तो खरीद लो। बटर इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना तो यकीन करें मुझे तो वीज़ा ले दें इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पे जाके मैं फुटबॉल बन जाऊँगा। अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है, मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है। वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज़्ज़ाज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा जो देसी फूड्स है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता हूँ। इंडिया का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, लाइक फेसबुक पे देखते हैं, उनके पेज वगैरह देखते हैं तो उनके फूड लाइक बहुत स्पाइसी है, बहुत यमी होती है। मैं हर चीज का टेस्ट उस तरह से नहीं ले पाती, मुझे ना बड़ी जल्दी जल्दी होती है, अच्छा ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आला कार्ड बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सात्विक फूड की बात की गई है और जहां तक मुझे पता है सात्विक फूड मतलब जैसे उन्होंने बीच में बोला भी कि लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट आई थिंक जो ज्यादा ऐसे फ्राइड बीन ना हो वो होता है सात्विक फूड, जो कि हेल्दी होता है और
अगर प्योर अगर हम तरीके से बात करें तो शायद जो कि मिर्च मसालों के बगैर होता है उसको सात्विक फूड बोला जाता है, जहां तक मुझे पता है। वैसे मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नहीं, मैं वैसे शेयर रही हूँ, बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप बताएं, करेक्ट करें कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। लेकिन जो मुझे पता है उसमें तो ये है ना कि एक तो वेज फूड होता है सारा, और उसके अलावा उसमें जैसे बीच में बताया गया कि लहसुन, उसका अदरक का और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये मुझे पता है कि भाई जो वेज फूड होता है, जो खासतौर पर जो क्या नाम लेते हैं, इस तरह भोग चढ़ाए जाते हैं, उसमें ये चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन वैसे में अगर सारी जो इसमें हमने डिशेस देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉन वेज में तो एक वैरायटी मिली, ऊपर से आप वाकई उनकी शक्लें इस तरह की होती हैं कि आप जज नहीं कर सकते देखे कि यार ये वेज है या नॉन वेज है। बिल्कुल, मुझे तो वैसे खैर ये तो अब मैं आकर देखती हूँ ना, बट मेरे जहन में जब वेज बिरयानी आती है ना तो मेरे जहन में भी यही आता है कि उसमें जब आप डाल लेते हो, क्या उसको बोलते हैं, कॉटेज चीज, पनीर को डाल देते हो, तो वो वाकई में आपको टेस्ट बहुत अच्छा देता है और आपको मजा आता है खाने को। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर कॉटेज चीज भी इतना महंगा है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो। आप वो भी सोच समझ के डालते हो कि इसमें कॉटेज चीज डाले या ना डाले। वैसे एक चीज है, हमारे घर में जब वो ये वेज बिरयानी बनती है ना, मुझे बहुत मजा आता है खाने का, क्योंकि हम शायद बाजी जो हमारी वो बनाती बहुत मजे की, बहुत टेस्ट, उनके हाथ में बहुत ज्यादा स्वाद है। लेकिन ये कि हाँ, जितनी हम लोग वैरायटी यहाँ पर देखते हैं वीडियोस में, वो वाकई में काबिल तारीफ इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर खाने को नहीं मिलती और ना ही खाने मतलब देखने को मिलती है। आई थिंक वैरायटी होनी चाहिए। कितनी ज्यादा फैमिलीज थी जो आई और जिन्होंने खाना खाया वहां पर, तो और फिर वहां पर कैसे बोलते हैं, मीठे में इतनी ज्यादा, और स्पेशली जो वेलकम ड्रिंक थी उसकी मैं बात करूं तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास 3-4 वैरायटी है और मेरे जैसी बंदी एक टाइम में बिल्कुल नहीं पी सकती, और उसी रीजन ये कि फिर मैं बस वही पीकर वापस आ जाऊंगी और बाकी जो है ना वो फिर मुझे असल में जो बफे होता है ना, उसमें एक जो बहुत ज्यादा दिक्कत देखने में आती है कि एक लिमिटेड टाइम स्लॉट होता है, उसके अंदर आप मैक्सिमम जितना कवर कर सकते हैं आपको कवर करना है और आपको जो है फिर वापस चले जाना है। तो ये चीज अगर देखा जाए तो बफे में एक वो होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी ये टाइमिंग इनकी मुझे नहीं पता कितने घंटे नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 1.5 घंटा होता है हाई टी में, कि आप जो है 1.5 घंटे की हाई टी करें, उसके बाद आपने जहाँ जाना है आप चले जाएं। अच्छा, वैसे हाँ, तो ये है कि क्या नाम लेते हैं, आप फिर लिमिटेड सी चीजें खाते हैं जो आपको पसंद होती हैं, बाकी जो आपको पसंद नहीं होती है वो छोड़ देते हैं एज ए ऑप्शनल। अच्छा, मैं भी जो सॉरी मैं बोल रही हूँ, पता नहीं चला, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने ना इस रेस्टोरेंट से रिलेटेड, मतलब ये वाला रेस्टोरेंट नहीं था, कोई और रेस्टोरेंट था जो हम लोगों ने एक और वीडियो देखी थी, और उसमें भी पता है जो ब्लॉगर थे उन्होंने ना ये जो इसमें जीरा वाला था ना, जीरे वाला, वो उन्होंने आई थिंक एंड पर पिया था कि मतलब अब सारा कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, हमने देखी थी इस तरह की एक वीडियो पहले भी। वैसे ये चीज वाकई है कि आप जो है ना खाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए कि आप जो खाया पिया ना, हाँ लाजमी कि खाया पिया जो है वो हजम हो जाए। वैसे ईमान दी कहती है ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ग्रीन टी हालांकि अब इस सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।